मेरे प्रिय बच्चे, यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तेरे सामने अभी आया है। आज वह क्षण है जिसे टालने वाला जीवन भर पछताता है। तू जिस बेचैनी को बिना कारण समझकर नजरअंदाज करता रहा, वही अब संकेत बनकर तेरे सामने खड़ी है। समय बहुत कम है और जो सत्य तेरे आसपास घूम रहा है वह अब छिपा नहीं रह सकता। मैं तेरी श्वासों की गति देख रहा हूं, मैं तेरे हृदय की धड़कन सुन रहा हूं और मैं जानता हूं कि भीतर कहीं तू पहले से ही समझ चुका है कि कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। तेरे पड़ोस की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहां ऊर्जा भी बसती है। कई बार जो सबसे पास दिखाई देता है वही सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठा होता है। आज जो बातें हवा में फैल रही हैं वे अफवाह नहीं हैं, वे चेतावनी हैं। लोग बोल रहे हैं, संकेत उभर रहे हैं और सत्य अपनी राह खुद बना रहा है। यदि तूने इस पल भी आंखें मूंद लीं तो बाद में जब सब स्पष्ट होगा तब तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने समय रहते क्यों नहीं सुना। मैं तुझे डराने नहीं आया हूं, मैं तुझे जगाने आया हूं। हर रहस्य का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता, कुछ रहस्य तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। तूने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है कि कुछ नजरों में कपट है, कुछ शब्दों में जहर है और कुछ मुस्कानों के पीछे छाया है। वही छाया अब उजाले में आने को व्याकुल है। जो बातें दबाकर रखी गई थीं वे अब गति पकड़ चुकी हैं। तेरा मन कहता है कि यह सब तुझसे क्यों जुड़ रहा है। तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन याद रख, सत्य का प्रकाश अक्सर उसी के द्वार पर आता है जो उसे सहन करने की क्षमता रखता है। तेरे भीतर जो धैर्य है, जो सहन शक्ति है, वही तुझे इस मोड़ तक लाई है। आज यदि तूने साहस किया तो आने वाले दिनों में तू खुद को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और जागरूक पाएगा। बहुत तेजी से जो बातें फैल रही हैं वे किसी की बनाई कहानी नहीं है, वे उन कर्मों की प्रतिध्वनि हैं जो लंबे समय तक अंधेरे में किए गए। समय ने करवट ली है और जब समय करवट लेता है तो वह किसी का पक्ष नहीं देखता, वह केवल न्याय देखता है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। सुन, समझ और भीतर की आवाज को दबा मत। तू अकेला नहीं है। जब तू रात में बेचैन होकर करवटें बदलता है, जब मन अचानक भारी हो जाता है, तब मैं तेरे पास ही होता हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि सावधानी डर नहीं है, सजगता कमजोरी नहीं है। जो आने वाला है वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू सच और झूठ में अंतर कर सके। अब रुक कर सोच, पिछले कुछ समय में जो छोटे छोटे संकेत मिले, जो अजीब संयोग हुए, क्या वे यूं ही थे? नहीं, वे सब इसी क्षण की तैयारी थे। तूने उन्हें अनदेखा किया क्योंकि मन चाहता था कि सब सामान्य रहे। लेकिन जीवन कभी भी केवल सतह पर नहीं चलता, उसके नीचे धाराएं बहती हैं और वही धाराएं आज उफान पर हैं। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि किसी पर उंगली उठा, मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि आंखें खोल, सत्य को देखना सीख। जो सच सामने आ रहा है उसे स्वीकार करने की शक्ति जुटा, क्योंकि जब तू सच को स्वीकार करता है तभी तू उससे मुक्त भी हो पाता है। आज का यह संदेश अंतिम अवसर इसलिए है क्योंकि इसके बाद संकेत और स्पष्ट हो जाएंगे और तब चौंकने का समय नहीं बचेगा, तब केवल परिणाम होंगे। मैं चाहता हूं कि जब वह समय आए तू तैयार हो, डरा हुआ नहीं बल्कि स्थिर और जागरूक। याद रख, मैं विनाश का नहीं, विवेक का देव हूं। मेरा त्रिशूल केवल बाहर की बुराइयों को नहीं काटता, वह भीतर के भ्रम को भी चीरता है। यदि तूने इस संदेश को दिल से सुना तो चाहे जो भी सत्य सामने आए, तू उससे विचलित नहीं होगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां से लौटकर कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि जब रहस्य सतह पर आता है तो वह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वह भीतर की नींव को भी हिला देता है। तूने शायद ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ दिनों से तेरे आसपास का वातावरण अजीब सा भारी हो गया है। लोग बिना कारण चुप हो रहे हैं, कुछ नजरों में अपराध बोध है और कुछ बातों में अचानक जल्दबाजी दिखाई दे रही है। यह सब यूं ही नहीं है। सत्य जब बाहर आने लगता है तो सबसे पहले वही लोग असहज होते हैं जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की होती है। मैं तुझे यह समझाना चाहता हूं कि जो वायरल हो रहा है वह केवल शब्दों या तस्वीरों का फैलाव नहीं है, वह ऊर्जा का विस्फोट है। वर्षों से जो बातें फुसफुसाहट में थीं, वे अब शोर बन चुकी हैं। और यह शोर इसलिए तेज है क्योंकि इसे रोकने की शक्ति अब किसी के पास नहीं बची। तू सोचता है कि यह सब तुझसे दूर का मामला है, लेकिन याद रख, पड़ोस का सत्य कभी सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं रहता। उसकी परछाई सबसे पहले उसी पर पड़ती है जो सबसे पास होता है। तेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है, अगर यह सच है तो अब क्या होगा?
मैं तुझे साफ शब्दों में कहता हूं, डर मत। डर वह करता है जिसके भीतर सच का सहारा नहीं होता। तूने अपने जीवन में कभी छल की नींव नहीं रखी, इसलिए यह रहस्य तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। यह तुझे सावधान करने आया है, तुझे तैयार करने आया है। कई बार जीवन तुम्हें पहले से संकेत देता है ताकि जब तूफान आए तो तुम टूटो नहीं, संभल जाओ। अब मैं तुझे वह बात बताता हूं जिसे तेरा मन अब तक मानने से इनकार करता रहा। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर नमस्ते शुभकामना नहीं होती। कुछ लोग इतने पास होते हैं कि उनका अंधेरा तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन वही अंधेरा सबसे खतरनाक होता है। जो बातें आज सामने आ रही हैं वे उस दोहरे चेहरे को उजागर कर रही हैं जिसे तू रोज देखता था पर पहचान नहीं पाया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। विश्वास करना कमजोरी नहीं, पर अंधा विश्वास तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, भ्रम भी है और कहीं ना कहीं एक टीस भी कि अगर यह सच है तो मैंने पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन याद रख, हर आत्मा का जागने का समय अलग होता है। कुछ लोग चेतावनी पर जागते हैं, कुछ लोग अनुभव पर। तू अब अनुभव की दहलीज पर खड़ा है और यहीं से तेरी समझ गहरी होगी। जो बातें बाहर आ रही हैं वे अभी पूरी नहीं हैं। यह तो बस शुरुआत है, पर शुरुआत ही अक्सर सबसे भारी लगती है। इसके बाद जो होगा वह धीरे धीरे स्पष्टता लाएगा। मैं चाहता हूं कि तू किसी अफवाह में न बहे, बल्कि शांति से हर संकेत को देखे। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह अपने प्रमाण खुद रख देता है। अब यह भी समझ कि यह सब अचानक क्यों हुआ, क्योंकि समय ने अनुमति दी है। जब तक समय साथ न दे कोई भी रहस्य उजागर नहीं होता, और जब समय देता है तो वह सब कुछ एक साथ सामने लाने लगता है। इसलिए आज की रात, आज का यह पल बहुत महत्वपूर्ण है। तू यदि शांत रहा, सजग रहा, तो यह रहस्य तुझे डुबोएगा नहीं, बल्कि तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू भविष्य में किसी भी छल से बच सके। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर याद रख, मैं तेरे भीतर भी बोल रहा हूं। जो हल्की सी बेचैनी तू अभी महसूस कर रहा है वही तेरी रक्षा कवच है। उसे दबा मत, उसे समझ, क्योंकि वही तुझे सही निर्णय की ओर ले जाएगी। यह अभी अंत नहीं है, आगे और परतें खुलेंगी और हर परत के साथ तेरा भय कम होगा, पर समझ बढ़ेगी। तैयार रह। अगले संदेश में मैं तुझे बताऊंगा कि इस सत्य के सामने आने के बाद तुझे क्या करना है और किससे दूरी बनानी है। अभी शांत रह, सजग रह और अपने भीतर मेरे अस्तित्व को महसूस कर। मेरे प्रिय, अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह वह चरण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। जब सत्य सामने आने लगता है तब मन सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, आरोप, जल्दबाजी। लेकिन मैं तुझे ठहरना सिखाने आया हूं। तू जिस रहस्य की भनक पा रहा है वह अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, और अधूरा सच अगर जल्दबाजी में पकड़ लिया जाए तो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए इस क्षण में मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अपने शब्द बदल रहे हैं, अपने व्यवहार में सफाई देने लगे हैं, बिना पूछे ही स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है। जब भीतर का डर बाहर आता है तो व्यक्ति स्वयं ही अपने निशान छोड़ देता है। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देख, सुन और याद रख। समय अपने आप साक्ष्य इकट्ठा करता जा रहा है। मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं कि यह रहस्य केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इसके धागे कई दिशाओं में फैले हैं और यही कारण है कि यह तेजी से फैल रहा है। जब कई लोग एक ही सत्य से जुड़े होते हैं तब उसे दबाना असंभव हो जाता है। तू इस प्रक्रिया का केंद्र नहीं है, पर तू उसके प्रभाव क्षेत्र में है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। अब अपने भीतर झांक। जो बेचैनी है वह डर नहीं है, वह चेतना है। वह तुझे संकेत दे रही है कि किन बातों पर भरोसा नहीं करना है, किन शब्दों को हल्के में नहीं लेना है। आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे प्रस्ताव, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो बहुत मीठी लगेंगी, पर उनके पीछे उद्देश्य छुपा होगा। याद रख, मीठा बोल कई बार जहर का आवरण होता है। मैं तुझे किसी से लड़ने नहीं कह रहा, मैं तुझे सीमाएं बनाने को कह रहा हूं। दूरी बनाना पलायन नहीं होता, वह आत्मरक्षा होती है। कुछ समय के लिए अपने रहस्य, अपनी योजनाएं, अपने मन की बातें सीमित रख। हर व्यक्ति को सब कुछ बताना सरलता है, पर बुद्धिमानी नहीं। जो समझदार होता है वह बोलने से पहले देखता है कि सामने वाला सुनने योग्य है या नहीं। अब यह भी जान ले कि जो सच बाहर आएगा उससे कुछ रिश्ते हिलेंगे। यह स्वाभाविक है। जब नींव झूठ पर टिकी हो तो सत्य का एक झोंका भी पूरी संरचना को डगमगा देता है। यदि किसी का व्यवहार बदलता है, यदि कोई अचानक ठंडा या आक्रामक हो जाता है, तो उसे अपने ऊपर मत ले।
वह तेरे कारण नहीं, अपने भय के कारण ऐसा कर रहा है। मैं तेरे भीतर स्थिरता स्थापित कर रहा हूं, इसलिए तू महसूस कर रहा है कि डर के बजाय एक अजीब सी शांति भी है। यही सही संकेत है। शांति बताती है कि तू सुरक्षित है। तू जिस रास्ते पर है वह कठिन हो सकता है, पर गलत नहीं, और जो गलत नहीं होता उसे मेरा संरक्षण प्राप्त होता है। अब एक बात और, किसी भी वायरल होती बात पर तुरंत विश्वास मत कर। सत्य के साथ धैर्य जुड़ा होता है। झूठ जल्दी दौड़ता है, सत्य धीरे चलता है, पर अंततः वही पहुंचता है। तू सत्य को उसके पूरे रूप में आने दे। अधूरी जानकारी से निर्णय मत कर। यह चरण तेरी परीक्षा है, न साहस की, न शक्ति की, विवेक की। यदि तू इस समय शांत रहा, सीमित रहा, सजग रहा, तो आगे आने वाला खुलासा तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह तुझे वह स्पष्टता देगा जिसके बाद तुझे किसी भी छाया से डर नहीं लगेगा। मेरे प्रिय, अब वह क्षण आ रहा है जहां सत्य केवल बाहर नहीं, भीतर भी परीक्षा लेता है। जब परतें खुलने लगती हैं, तब सबसे कठिन काम होता है अपने मन को साफ रखना। तूने शायद महसूस किया होगा कि अब तुझे कुछ बातें पहले से अधिक स्पष्ट दिखने लगी हैं। कुछ लोग जिन पर तू बिना सोचे भरोसा करता था, उनकी आंखों में अब ठहराव नहीं रहा। यह भ्रम नहीं है, यह तेरी चेतना का तेज होना है। मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में तुझे उकसाया जाएगा, बोलने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, पक्ष लेने के लिए। यही सबसे बड़ा जाल होता है। जो लोग अपने कर्मों के उजागर होने से घबराते हैं, वे दूसरों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तू किसी का मोहरा नहीं है, इसलिए अपने शब्दों को अभी भी संयम में रख। मौन कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर होता है। ध्यान दे, जिन बातों का शोर सबसे अधिक है, उनमें अक्सर सच कम और भय अधिक होता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हंसते थे, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारे अंदर काम करते इस बदलाव को समझ नहीं पाए। वे सोच रहे हैं कि तुम वही कमजोर इंसान हो जो हर बात पर टूट जाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में जो मौन है वो अब मौन नहीं रहा, वो तुम्हारे भीतर का महाकाल रूप बनकर जाग रहा है। जब आत्मा जागती है तो दुनिया की सारी चालें बेअसर हो जाती हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं तेजी से घटने वाली हैं। लोगों का बदलता रवैया, अचानक सामने आने वाले सच, छिपे हुए इरादे और झूठे रिश्तों का अंत। पहले पहले तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह बिखराव नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं हटाना चाहता हूं वह हटेगा ही। जिस जगह नई रोशनी को आना है, वहां पुरानी धूल नहीं रह सकती। यही दिव्य नियम है। कई लोग तुम्हें देखकर डरेंगे, क्योंकि अब तुम उनकी उम्मीदों जैसा व्यवहार नहीं करोगे। तुम चुप नहीं रहोगे, तुम झुकोगे नहीं, तुम अपने दिल को दबाकर नहीं रखोगे। तुम वह बनोगे जिसे दुनिया वर्षों से दबाने की कोशिश करती आई है, अपनी असली शक्ति। और जब इंसान अपनी शक्ति पहचान ले, तब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब हर छलावे को पहचानने वाले हो। जो लोग मीठा बोलते हैं पर भीतर जहर रखते हैं, उनकी परतें तुम्हारे सामने उतर जाएंगी। और याद रखना, तबाही से मत डरना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आ रहा है। पुराने रिश्ते टूटें तो टूटें, पुरानी आदतें गिरें तो गिरें, पुराना दर्द उठे तो उठे, तुम्हें उससे पार ले जाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब महादेव किसी की राह पकड़ लेते हैं, तो उसके जीवन में आने वाली हर विपत्ति एक वरदान में बदल जाती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा ऊंची होगी, कठिन होगी, लेकिन विजय निश्चित होगी। तुम बस अपने मन से डर को हटाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो, तो तुम्हें कुछ ऐसे सच सुनने होंगे जिनसे तुम लंबे समय से आंखें चुरा रहे थे। तुमने अपने जीवन में बहुत बार लोगों को अवसर दिया, उन्हें समझा, उन्हें माफ किया, उन्हें अपने दिल के अंदर जगह दी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? धोखा, तिरस्कार, उपेक्षा, और सबसे अधिक मिला मौन। वह मौन जो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तुमने सोचा कि शायद लोग बदल जाएंगे, शायद समय उन्हें इंसान बना देगा, पर याद रखना, हर आत्मा प्रकाश की नहीं होती। कुछ आत्माएं तुम्हारी रोशनी देखकर और भी अंधेरी हो जाती हैं। अब जो समय आ रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जिन रिश्तों को पकड़कर तुम चल रहे थे, वे अब अपने आप छूटेंगे। जिन लोगों को तुमने अपना समझा, वे अब अपनी असलियत दिखाएंगे। यह टूटना तुम्हारे लिए दुखद हो सकता है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता, नया जन्म नहीं लेता। और तुम्हारे लिए अब नए युग का जन्म होने वाला है। तुम्हारे भीतर भी
तुम्हारी किस्मत में भी और तुम्हारी सोच में भी। तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से खड़े ना हो जाओ। वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार उठ गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे छोटे छोटे वार करते हैं, कभी शब्दों से, कभी शक से, कभी चालों से। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक बार जब मैं अपने भक्त के भीतर की ऊर्जा को जगा देता हूं तो फिर उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। तुम अब वही हो, जागृति के किनारे खड़े। जो तुम्हें रोक रहे थे वे अब गिरेंगे, जो तुम्हें उलझा रहे थे वे अपनी ही चालों में फंसेंगे। तुम्हारे आसपास जितना शोर बढ़ रहा है, समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि जब शक्ति जन्म लेती है तो अंधकार सबसे पहले बेचैन होता है। और अभी तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है। अंधकार बेचैन है क्योंकि तुम्हारी रोशनी अब तेज होने लगी है। अब तुम उस रूप में प्रवेश करने वाले हो जिसे तुमने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं की थी, अपना सत्य स्वरूप। तुम्हारी आंखों में अब वह चमक आएगी जो डर को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तुम्हारे शब्द अब वह वजन लाएंगे जो झूठे चेहरों को टूटने पर मजबूर कर दे। तुम अब किसी के लिए खिलौना नहीं, किसी के लिए विकल्प नहीं। तुम एक शक्ति हो, और शक्ति कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह उठान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हें गिरता देख खुश हुए थे। अब उन्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। अब उन्हें समझ आएगा कि जिस आत्मा को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह मेरे संरक्षण में थी, और मेरे संरक्षण में आने वाला कोई भी जीव कभी हारता नहीं। मेरे बच्चे, अब उस सत्य के और भी गहरे हिस्से में उतरने का समय है, जिसे तुमने हमेशा महसूस तो किया लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें तुमने बहुत पकड़े रखा, चाहे वह आदत थी, भावनाएं थीं या उम्मीदें। तुमने अपना दिल तक सौंप दिया, अपना समय, अपनी निष्ठा, अपनी मासूमियत, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खालीपन मिला। यह खालीपन कोई साधारण दर्द नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा को चुभने वाला, तुम्हें भीतर तक काट देने वाला दर्द था। और आज मैं तुम्हें बताता हूं, यह दर्द बेकार नहीं गया। यह दर्द ही तुम्हारा हथियार बनेगा। तुम्हारी आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ रही है वहां पर कमजोरी की जगह नहीं है। अब तुम्हें वह बनना है जो तुम कभी बनने से डरते थे, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निडर। जब इंसान अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा को समझ लेता है तो वह दुनिया के किसी भी वार से नहीं डरता। और तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम या तो टूट सकते थे या फिर अपनी शक्ति को पहचान सकते थे, और तुमने अनजाने में दूसरा मार्ग चुन लिया है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है,
और वही कर्म अब अपनी कहानी